अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं मुनीबा अख्तर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के तहत पंजाब दी रानी प्रोग्राम सुबह भर की तरह चिन्योट में भी इज्तिमाई शादियों का कामयाब इनेकाद, मुस्तहिक जोड़ों के बाइज़्ज़त रुखसती, हुकूमत पंजाब की तमाम अखराजात बर्दाश्त करना। तफसीलात के मुताबिक पंजाब दी रानी प्रोग्राम के तहत सुबह भर में इज्तिमाई शादियों का सिलसिला कामयाबी से जारी है। फैसलाबाद शेखुपुरा रोड पर मुनक्किदा तकरीब में सूबाई वज़ीर सोशल वेलफेयर व बैतुल माल सुहेल शौकत भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, जहां चिन्योट समेत मुख्तलिफ अजला के 111 मुस्तहिक जोड़ों की शादियां करवाई गई। तकरीब में मसीह बरादरी और जेलों में कैद अफराद की बेटियां भी शामिल थी। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हर जोड़े को ATM कार्ड के जरिए 2 लाख रुपए सलामी दी गई, जबकि तमाम अखराजात पंजाब हुकूमत ने बर्दाश्त किए। सूबाई वज़ीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया, दी रानी प्रोग्राम बेटियों की बाइज़्ज़त रुखसती और वालिदैन की माशी बोझ में कमी की अमली मिसाल है। फरवरी के आखिर तक 5000 शादियों का हदफ मुकम्मल किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं जाम शुरू से। हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ वलीद बलीदी की रिपोर्ट के मुताबिक जाम शुरू बाजारों में तजव्वुज़ात, इंतजामिया की नाखली और बत्ताखोरी पर शहरियों का शदीद गुस्से की लहर। टाउन जाम शुरू के मुख्तलिफ बाजारों में तजव्वुज़ात के बाइस शहरी जिंदगी शदीद मुतासिर होकर रह गई है। सड़कों और गलियों पर ठेलों, कैमरों और गैर कानूनी दुकानों के बरमार आमद और रफ्त को इंतहाई दुश्वार बना दिया है, जिसके बाइस ट्रैफिक निज़ाम मुकम्मल तौर पर मफलूज हो चुका है। शहरियों का कहना है कि टाउन चेयरमैन और इंतजामिया की नाहली के बाद जिला हेड क्वार्टर होने के बावजूद सब्जी, गोश्त और फ्रूट के लिए कोई बाकायदा मार्केट कायम नहीं की गई, जिसका फायदा उठाते हुए सब्जी फरोशों और दीगर दुकानदारों ने सड़कों पर ही अपने अड्डे कायम कर दिए गए हैं। मजीद तशवीशनाक बात यह है कि हालिया दिनों में तजावुज़ात के खात्मे या दुकानदारों को मुतबादिल मार्केट फराहम करने की बजाय मुबैना तौर पर टाउन चेयरमैन की सरपरस्ती में बाज़ अनासिर सड़कों पर खड़े सब्जी फरोशों से जाली कागजात दिखाकर बत्ता वसूल कर रहे थे। इसी सूरत हाल पर शहर के बाशऊर शहरियों में शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। शहरियों ने SSP जाम शुरू से मुलाकात के दौरान मुतालबा किया है कि बत्ताखोर अनासिर के खिलाफ फौरी और सख्त कार्रवाई की जाए, शहर को तजावुज़ात से पाक किया जाए और सब्जी फरोशों और दीगर दुकानदारों को मुतबादिल बाकायदा मार्केट फराहम की जाए, ताकि शहर में नज़्म व ज़ब्त बहाल हो सके। कराची से खबर शामिल करते हैं। हमारे सिटी रिपोर्टर मुश्ताकुर रहमान जाहिद की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क के मारूफ फलाही इदारे अल खैर ट्रस्ट रिलीफ फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कहा है कि आज मजलूमों कश्मीरी अवाम के साथ अखलाकी, इंसानी और रसूली हमायत के इज़हार का दिन है। कश्मीर में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ आलमी ज़मीर के लिए एक कड़ा इम्तहान है और दुनिया को खामोश तमाशाई बनने के बजाय मजलूमों के हक में खड़ा होना चाहिए। मोहम्मद ताहिर अंसारी ने कश्मीर में इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मज़म्मत करते हुए कहा कि मासूम शहरियों, ख़वातीन, बच्चों और बुजुर्गों को निशाना बनाना किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। उन्होंने आलमी इदारों और इंसानी हकूक़ की तंजीमों से मुतालबा किया है कि वो कश्मीरी अवाम को इंसाफ दिलाने में अपना किरदार अदा करें। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कौम हमेशा से कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़ी रही है और आइंदा भी अखलाकी और सफारती सतह पर इनकी जायज़ जद्दोजहद के हमायत जारी रखेगी। खैरपुर कोट DG के करीब मेहरान हाईवे पर अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहां 2 कारें आपस में टकरा गई। तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मुताबिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जान बहक जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में खवातीन, मर्द और बच्चे भी शामिल थे। इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंची और लाश व जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना था कि हादसा कोट DG के करीब महमूद शाह के मकाम पर पेश आया, जहां जान बहक होने वाले शख्स की शनाख्त गुलाम रजा लाशारी के नाम से हुई है। पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 3 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इब्तिदाई तहकीकात में हादसे की वजह तेज रफ्तारी सामने आई है, जबकि मजीद तहकीकात जारी हैं। खबर शामिल करते हैं कराची से। मलीर के इलाके गखर पहाड़क से पासमंदा इलाकों को जाने वाले रास्ते का पुल मुकम्मल होने पर इलाका मकीन में खुशी की लहर। पुल का मुआयना करते मुख्तलिफ बरादरी के मुअज़्ज़िज़ीन ने UC चेयरमैन और मेयर कराची का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि हम आप जनाब के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ मीर इमामुद्दीन खोकर से। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके गगर सिटी में और गगर सिटी से पसमानदा इलाकों को जाने वाला रास्ता जो कि नदी से होकर गुजरता है और उन लोगों की सहूलत के लिए ये जो पुल बनाया गया है, इस वक्त हम वहाँ मौजूद हैं। ये यहाँ के लोगों का कहना है कि मुर्तज़ा वहाब साहब की मेहरबानी है और यहाँ के चेयरमैन हाजी अकबर साहब की मेहरबानी है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है। सर क्या कहेंगे आप? सर ये गगर नालो आहे, हितां माण्हुनि खे अचण वञण में वॾो तकलीफ़ हो। हिते तक़रीबन को 30 ॻोठ आहिनि एॾे, उन्हनि खे वॾो तकलीफ़ थींदो। हे हाजी अकबर जे महिरबानी सां, असांजो UC चेयरमैन जे महिरबानी सां ऐं असांजे कराची मेयर मुर्तज़ा वहाब जे महिरबानी सां हीउ काज़बे ठही मिलियो आहे। असांखे हींअर आवाम जे सहूलियत जे लाइ तमामु हिकिड़ो बहितरीनु कमु थी चुको। अञा बि असां इन रोड जे बारे में भी मुर्तज़ा वहाब के अपील था कयूं त असांखे ही रोड भी ठाहे ॾियनि त मेहरबानी। सर हमारा ये कहना है कि ये जो पुल बनी है गगर सिटी की,
इस गगर सिटी के साथ इधर तकरीबन 30 से 40 गोट है, जो तारीखी गोट है और बहुत पुराने गोट है। कुछ कलमतियों के गोट है, कुछ नए कादर नगर भी बना है, कुछ और इलाके भी। इसके साथ कुछ लोगों का कहना था कि ये पुल नहीं बनेगा, ये बजट चली जाएगी। आज उन लोगों को ये पता लगना चाहिए कि वाकई हाजी अकबर साहब ने ये काम किया है और गोट के साथ हाजी अकबर का बहुत अच्छा ताउन है। इसको हम पीपल्स पार्टी नहीं बोलेंगे, इसको हम सिर्फ हाजी अकबर कलमती ही बोलेंगे जिसने ये काम किया है। साहब सही, आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि ये लोगों को बड़ा अच्छा रिलीफ मिला है। लोग इधर लेबर वगैरह तकरीबन 30 गांव इधर आगे से लोग है और बड़ी तकलीफ लोगों को होती थी। ये पुल बना के मेयर कराची और अपना चेयरमैन हाजी अकबर ने बड़ा अच्छा काम किया है और भी इनको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमको ये रोड पक्का करके दे। जी नाज़रीन, आपने इनके मौक़िफ़ सुने। इनका कहना है कि मेयर कराची और चेयरमैन साहब की मेहरबानियां हैं कि उन्होंने ये पुल बना के हमारे ऊपर एहसानात किए हैं। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे ये जो सामने रास्ता है, इनकी गुजारिश है कि मेयर कराची से कि ये 8-10 किलो का जो रास्ता है इसमें पूरे में गंदगी और पत्थर का माहौल है, जिस पे आने जाने से इनको शदीद तकलीफ़ होती है। तो इनकी फिलफोर मेयर कराची से ये रिक्वेस्ट है कि ये रोड भी दे के एहसान किया जाए। जी। पंजाब एमरजेंसी सर्विस हुशाब ने कश्मीर इंतहाई जोशो जज्बे से मनाया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब एमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1112 हुशाब ने अपने कश्मीरी भाइयों के हक में योम यकजहती डे भरपूर जोशो जज्बे से मनाया। कश्मीर डे के हवाले से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम हुशाब में सेमिनार और आगाही वाक का एहतमाम किया गया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन रेस्क्यू 1112 कानून नाफिज करने वाले इदारों समेत दीगर समाजी लोगों और तलबा ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रेस्क्यू अली हुसैन ने कहा है कि इंडिया का कश्मीर पर गाजिबाना कब्जा इंसानी हकूक की पामाली और आलमी कानून की तजलील है। आज़ादी से जीना हर कश्मीरी भाइयों का हक है। 5 फरवरी को हर साल कश्मीर डे के मौके पर आलमी सतह पर इस गाजिबाना कब्जे के खिलाफ मुल्की और आलमी सतह पर कश्मीरी अवाम की आज़ादी के हक में आवाज़ बुलंद होना इस बात का वाज़ेह सबूत है कि कश्मीरी अवाम इस मुश्किल घड़ी में अकेले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि 5 फरवरी कश्मीर डे पर अपने कश्मीरी भाइयों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए रेस्क्यू अफसरान और रेस्क्यू अमले ने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेर एहतमाम जौहराबाद सिटी, तहसील नौशेरो और नूरपुर थल में निकलने वाली आगाही वाक और सेमिनार में शिरकत की और तमाम अमले ने हाथों की जंजीर बनाकर अपनी कश्मीर भाइयों के हिमायत का मुजाहिरा किया। वाक और सेमिनार के अख्ताम पर कश्मीरी आवाम की आज़ादी और मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ भी की। पाकपतन में योम यकजहती कश्मीर के मौका पर डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तावर काकी चौक तक रैली निकाली गई, जिसमें सरकारी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने बैनर्स और प्ले कार्ड्स उठा रखे थे। तफसीलात के मुताबिक पाकपतन में योम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से बख्तावर काकी चौक तक भरपूर रैली निकाली गई। रैली की क़यादत एडिशनल डिप्टी कमिश्नर आबिद शबीर लागारी और असिस्टेंट कमिश्नर रब्दीनो मतेलो ने की। रैली में सियासी, समाजी शख्सियात, सहाफ़ियों और शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। शुरका ने कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए इनके हक इरादियत के हक में नारे लगाए। रैली के अख्ताम पर कश्मीरी अवाम की आज़ादी और खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए ख़ुसूसी दुआ भी की गई। दादू के सहाफ़ियों पर दहशतगर्दी जैसे संगीन और झूठे मुकदमात के अंदराज के खिलाफ मोरो सिटी प्रेस क्लब के सहाफ़ियों ने एहतिजाज किया। एहतिजाज की क़यादत मोरो सिटी प्रेस क्लब के सदर मोहम्मद अमीन चौहान, सहाफ़ी अनवर अली सोलंकी और सहाफ़ी कामरान चांटियों ने की, जबकि मुजाहिरे में मुख्तलिफ सियासी और समाजी जमातों के रहनुमाओं ने सहाफ़ियों से शिरकत की। एहतिजाज में सिंध यूनाइटेड पार्टी के यासीन सुमरो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अब्बास हब, प्रीम ठट्टर, कौमी अवामी तहरीक के अतहर हुसैन, जावेद आलमी, सहाफ़ी हाशिम जरदारी, रियाज मरी और दीगर ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने शदीद नारेबाजी करते कहा कि सिंध में आए रोज सहाफ़ियों को निशाना बनाया जा रहा है। दादू के सहाफ़ियों पर सिर्फ सच लिखने और सवाल उठाने के जुर्म में दहशतगर्दी जैसे मुकदमात दर्ज किए गए हैं, जिसकी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाती है। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि सहाफ़ियों पर दर्ज तमाम झूठे मुकदमात फौरी तौर पर ख़त्म किए जाएँ और इन्हें मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। रहीम यारहान में 5 फरवरी योम यकजहती कश्मीर के मौका पर कश्मीरी अवाम के साथ भरपूर इज़हार यकजहती किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया की ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अफराद शरीक हुए। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं रहीम यारहान से मियाँ सज्जाद अहमद की इस रिपोर्ट में। रहीम यारहान योम यकजहती कश्मीर के मौके पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कश्मीरी अवाम से इजहार यकजहती के लिए एक पुरजोश रैली का इनेकाद किया गया। रैली डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से सिटी चौक तक निकाली गई, जिसका मकसद मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर के खिलाफ आलमी बरादरी की तवज्जो मबजूल करवाना था और मजलूम कश्मीरी अवाम की आवाज़ बनना था। हर साल 5 फरवरी
यकजहती कश्मीर हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ इज़हार यकजहती के लिए बनाते हैं। कश्मीरी भाइयों को ये पैगाम दिया जाता है कि हम आपके साथ हैं, हमारे दिल आपके साथ रहते हैं। कश्मीर कल भी हमारा था, कल कश्मीर आज भी हमारा है, कश्मीर कल भी हमारा होगा। रैली में सियासी और समाजी उमाइदीन, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे, वकला, डॉक्टर्स, तलबा और मुख्तलिफ शोबाहाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कश्मीर तकसीम हिंदुस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है, जिसकी तकमील हमारे ऊपर फ़र्ज़ भी है और कर्ज़ भी है। इंशाअल्लाह कश्मीर हमारी शारग है, पाक आर्मी इसके लिए तैयार है इंशाअल्लाह, और हम आवाम भी उसके लिए तैयार हैं कश्मीर को आज़ाद करवाने के लिए। शुरका के हाथों में बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती, भारतीय मुजालिम की मज़म्मत और मसला कश्मीर के मुनसफ़ाना और पुरअमन हल के मुतालबात दर्ज थे। फरमाया था कि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है और शारग हम अपने कब्ज़े में छुड़ाएंगे, अपने कब्ज़े में लेंगे इंशाअल्लाह। कश्मीर यकजहती आज 5 फरवरी का दिन है और इसी हवाले से ये पूरे मुल्क में रैलियाँ, सेमिनार्स, यकजहती कैंप लगाए जा रहे हैं। ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से निकाली गई ये रैली पुरअमन अंदाज में इख्तिताम पजीर हुई, जिसका मकसद कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती और आलमी सतह पर उनके हक में मुअस्सर आवाज़ बुलंद करना था। मियाँ सज्जाद अहमद, A1 TV, रहीम यार खान। तफसीलात के लिए शुक्रिया सज्जाद। खबर शामिल करते हैं हमारे तहसील रिपोर्टर दीपालपुर सईद रियाज अहमद से। मुल्क भर की तरह हेडसल मांगी से हवेली लखा तक अल-हिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी के अमीर और कारकुनों ने भी 5 फरवरी यौम कश्मीर के हवाला से रैली निकाली गई और कश्मीर के हक में रैली निकाली गई। हमारे A1 TV के नुमाइंदे सईद रियाज अहमद से जमात इस्लामी के अमीर ने गुफ्तगू करते क्या कहा, ये आपको दिखाते हैं। 5 फरवरी को पूरे मुल्क में आम तातील होती है और जिस तरह के पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कश्मीरियों के हक में रैलीज का इनेकाद किया जाता है, इसी तरह अल खिदमत फाउंडेशन और जमात इस्लामी ने मिलकर आज दिल्ली मुल्तान रोड पर हेडसल मानकी से लेकर हवेली लखा तक बहुत बड़ी रैली का इनेकाद किया है। तो इस वक्त मेरे साथ जमात इस्लामी के नायब डिस्ट्रिक्ट अमीर तैर सलीम जोया साहब मौजूद है। तो इनसे पूछते हैं कि ये इस रैली को कहाँ तक और लेके जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज चूंकि पूरे पाकिस्तान के अंदर 5 फरवरी को यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, तमाम इदारों को, स्कूलों को छुट्टी इसलिए दी गई है कि पूरी कौम मिलकर जिद्दोजहद के साथ हिंदुस्तान को ये पैगाम दे कि हम कश्मीरी भाइयों के साथ इकट्ठे हैं और हम इंशाअल्लाह कश्मीर के ऊपर अब मजीद जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसी सिलसिला में आज ये एक मुनज़्ज़म रैली जो हमारे बॉर्डर सतलुज से हेडसल मानकी से शुरू हुई है और एक इंतहाई अहम शहर हवेली लखा तक ये पहुंचे हैं लोग, तो इन सब का यही पैगाम है कि हम क्योंकि कश्मीर पाकिस्तान की शारग है, हम पाकिस्तान की तकमील चाहते हैं, हम कश्मीर की आज़ादी तक ये जिद्दोजहद जारी रखेंगे। ये रैली सिर्फ आज ही के दिन के लिए नहीं है, इंशाल्लाह हमारा हर दिन और हमारी हर घड़ी जो है वो कश्मीरी भाइयों की जिद्दोजहद के साथ है। हम शहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं जो जामे शहादत नोश कर चुके हैं और जो मुजाहिदीन जिद्दोजहद कर रहे हैं हिंदुस्तान के खिलाफ। इंशाअल्लाह गंबड़ पाकिस्तान मुहाफिज ऑर्गेनाइजेशन सखर ज़िला खैरपुर और तालका गंबड़ की जानिब से यौम यकजहती कश्मीर के सिलसिले में रैली निकाली और प्रेस क्लब गंबड़ के सामने कश्मीरियों के हक में नारे लगाए। इस मौके पर पाकिस्तान मुहाफिज लेडीज विंग सिंध की सदर नफीशा सुमरो, सखर डिवीजन के चेयरमैन मुनीर अहमद चांडी और खैरपुर के सदर सूफी इसहाक सुमरो, तालका गंबड़ के चेयरमैन मोहम्मद यासीन मलिक और दीगर इस रैली से खिताब करते कहा कि कश्मीर पाकिस्तान की शेर रग है और कश्मीरी अवाम के हक खुद इरादियत की हिमायत हम सबका कौमी और अखलाकी फरीज़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा रहेगा और आलमी बरादरी को चाहे कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर फौरी अमल दरामद को यकीनी बनाएं। शेखपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 TV के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्द की हुसूसी हिदायत पर मुल्क भर की तरह ज़िला शेखपुरा में भी यौम यकजहती कश्मीर जोश व जज्बे से मनाया गया। ज़िला इंतज़ामिया शेखपुरा के ज़ेर एहतमाम स्कूलों और कॉलेजों में यौम कश्मीर के सिलसिले में तकारीब व रैलियों का इनेकाद किया गया, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारत की जारहियत के खिलाफ और कश्मीरी अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए ज़िला कौंसिल हाल में मरकजी तकरीब
तकरीब व रैली का इनेकाद किया गया। मरकजी तकरीब में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस, CO म्यूनसिपल कमेटी और दीगर ज़िले अफसरान और अहलकारान समेत शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। मरकजी तकरीब में मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चों ने कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए मिली नगमे और तकरीर पेश की। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जलीस ने रैली की क़यादत करते कहा कि पाकिस्तान कौम का हर शख्स आजमाइश की इस घड़ी में अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ा है। वो दिन दूर नहीं जिस दिन पूरे पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ मिलकर कश्मीर की आज़ादी का जश्न मनाएगी। खुजरा शाह मुकीम में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई, जिसमें मकामी क़यादत, कारकुनान और सिविल सोसाइटी ने भरपूर शिरकत की। शरका ने बैनर्स और कुत्बे उठा रखे थे और कश्मीरी अवाम से यकजहती के हक में पुरजोश नारेबाजी की। तफसीलात के मुताबिक खुजरा शाह मुकीम में यौम यकजहती कश्मीर के मौका पर जमात इस्लामी के ज़ेर एहतमाम एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में जमात इस्लामी के मकामी क़यादत, कारकुनान और मुख्तलिफ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले शहरियों ने शिरकत की। शरका ने हाथों में बैनर्स और कुत्बे उठा रखे थे जिन पर आज़ादी, कश्मीर और कश्मीरी अवाम से इज़हार यकजहती के नारे दर्ज थे। रैली के दौरान फिजा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारों से गूंजती रही। रैली के अख्ताम पर खिताब करते हुए जमात इस्लामी के रहनुमा डॉक्टर गुलाम नबी नासिर ने कहा है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कोई ताकत इसे जुदा नहीं कर सकती। इस मौके पर डॉक्टर मोहम्मद रफीक ने कहा कि कश्मीरी अवाम की जद्दोजहद जरूर रंग लाएगी और एक दिन वो आज़ादी की नेमत हासिल करेंगे। जंगशाही से खबर शामिल करते हैं हमारे नुमाइंदे जहांजेब बरोही की रिपोर्ट के मुताबिक जंगशाही शहर में यौम यकजहती कश्मीर पर शहरियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं की जानिब से रैली निकाली गई। तफसीलात के मुताबिक आज मुल्क भर की तरह जंगशाही शहर में भी मजलूम कश्मीरियों से इज़हार यकजहती के लिए यौम कश्मीर भरपूर जोश व जज्बे से मनाया गया। इस सिलसिले में जंगशाही शहर में रैली निकाली गई जिसमें शहरियों, सियासी और समाजी रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरका ने हाथों में प्ले कार्ड्स उठा रखे थे जिन पर कश्मीर की आज़ादी और भारतीय जबर के खिलाफ नारे दर्ज थे। इस मौके पर कश्मीरी शोहदा को खिराज अकीदत पेश किया गया। रैली में मौजूद सजाग प्रेस क्लब जंगशाही के सदर पीर गुलाम हुसैन शाह और समाजी रहनुमा मलक नवाज, मौला बख्श बलोच, शाहिद बरोही, जफर बरोही ने खिताब करते हुए कहा कि 5 फरवरी का दिन हमें याद दिलाता है कि कश्मीरी अवाम गुज़श्ता कई दिहाइयों से अपने हकूक़ के लिए जद्दोजहद और कुर्बानियाँ दे रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों के साथ खड़े हैं और इनके अखलाकी, सियासी और सिफारती हिमायत जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से अपील करते हैं कि वो मसले कश्मीर के हल के लिए अपना किरदार अदा करें ताकि खित्ते में देरपा अमन कायम हो सके। रैली में शहरियों की जानिब से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे लगाए गए। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर, पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पाकिस्तानी और कश्मीरी बसते हैं, आज के दिन वो मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ इज़हार यकजहती करते हैं और तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर को मिलाने वाले पुल पर 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने शिरकत की। तकरीब में डिस्ट्रिक्ट जेहलम की नुमाइंदगी DC जेहलम AC दीना, सदर नून लीग ब्रेड फूड UK के राजा कामरान सियाब ने की। आज़ाद कश्मीर से वज़ीर मुमलिकत रियासत और आज़ाद कश्मीर नबीला अयूब, ज़िला मीरपुर कौंसिल के चेयरमैन राजा नवीद अख्तर गोगा, कमिश्नर मीरपुर और आला अफसरान के साथ साथ हुकूमती शख्सियात ने भी शिरकत की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मुस्तनसर केयानी से। जी मुस्तनसर, इस हवाले से मज़ीद आगाह कीजिएगा। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ मंगला एंट्री पॉइंट पर। ये मंगला एंट्री पॉइंट आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान को मिलाने वाले पुल पर है और यहाँ पर आज 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें हर मकतबा फ़िक्र के लोगों ने यहाँ पर शिरकत की और अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों के साथ यकजहती का अमली मुजाहरा किया। इस वक्त हमारे साथ आज़ाद रियासत कश्मीर की वज़ीर ममलिकत नबीला अयूब साहिबा मौजूद है। आज दिन के हवाले से इनके ख्यालात जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 5 फरवरी यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान और कश्मीरी अवाम का वो लाजवाल रिश्ता है जो सदियों से कायम है और कश्मीरियों ने 19 जुलाई 1947 को करारदाद इलाके पाकिस्तान का मंजूर करके पाकिस्तान के साथ अपना रिश्ता पाकिस्तान बनने से पहले इस्तवार कर लिया था। कायदे आज़म ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दिया और जनरल अयूब ने कश्मीर को पाकिस्तान की लाइफ लाइन करार दिया। मेरे कायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कश्मीर की आज़ादी के लिए 1000 साल तक जंग लड़ने का ऐद करके कश्मीरियों को ये पैगाम दिया कि पाकिस्तानी अवाम उनके साथ हमेशा से खड़ी है और खड़ी रहेगी। और आज के दिन में अपने मकबूजा कश्मीर के बहन भाइयों को ये पैगाम देती हूँ कि कश्मीरी और पाकिस्तानी कौम उनके साथ खड़ी है
اور ہم کسی بھی موقع پہ انہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے، اور ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک کہ مسئلہ کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل نہیں ہو جاتا۔ اور میں آج کے دن عالمی دنیا سے یہ اپیل کرتی ہوں کہ دنیا کے منصف و سلامتی کے ضامنوں کشمیر کے بہتے دریاؤں میں کشمیر کے خون کی آمیزش کو دیکھو۔ جی، یہ تھی آزاد کشمیر کی وزیر مملکت نبیلہ ازور جو اپنے خیالات کا اظہار کر رہی تھی۔ تو آج کے دن کا مقصد بھی یہی تھا کہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا جائے اور یہ عملی طور پر ثابت کیا جائے کہ ہم خون کے آخری قطرے تک ان کی جدوجہد کے ساتھ ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد مقبوضہ کشمیر میں بھی آزادی کا جو سورج ہے وہ طلوع ہوگا، اور ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بہن بھائی آزادی کا سورج طلوع ہوتا ہوا دیکھ سکیں گے۔ جی، اور تھانہ سٹی گوجرا پولیس کی بڑی کارروائی، 15 لاکھ روپے کیش چوری کا سراغ لگا لیا گیا۔ ٹوبا ٹیک سنگھ پولیس جرائم کے خلاف مؤثر کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اسی سلسلے میں ایس ایچ او تھانہ سٹی گوجرا وسیم ایس آئی نے اجمل ایس آئی کے ہمراہ کامیاب کارروائی کرتے ہوئے چوری کی واردات میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ تفصیلات کے مطابق تھانہ سٹی گوجرا میں درج مقدمہ نمبر 26-131 بجرم 380 میں نامزد ملزمان نعمان بابر ولد بابر مسیح قوم مسیح سکنہ لاسانی کو جدید تفتیشی ذرائع استعمال کرتے ہوئے ٹریس کر کے گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے 15 لاکھ روپے کیش جو کہ واردات کے دوران چوری کیے گئے تھے مکمل برآمد کر لیے گئے۔ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سنگھ نے پولیس ٹیم کی اس کامیاب کارروائی کو سراہتے ہوئے کہا کہ ضلع پولیس شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف بلا امتیاز کارروائی جاری رہے گی۔ A1 ٹی وی کی علاقائی بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔